गुड इवनिंग मेरे शेरों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी होगी। और इस उम्मीद से आज फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान के अड्डा की तरफ से। मेरे शेरों, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप सभी घर पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार पक्का है, मुझे उम्मीद लगता है, पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में कहीं ना किसी पोस्ट पर जरूर हो जाएगा। और उस सिलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए मैं आज को फिर आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान के अड्डा की तरफ से हाजिर हुआ हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्टली वेलकम करता हूं अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आज जो सेशन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी तक जो आपने लोगों ने पढ़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़े बहुत मैंने बताए थे, और उसके पहले एक वीडियो पढ़ा हुआ था एंटोनिम सिनोनिम के शॉर्ट ट्रिक कैसे बताए जाते हैं, लगाए कैसे जाते हैं शॉर्ट ट्रिक, वो सारी चीजें बताए थे। लेकिन आज मैं पूरा सेशन लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ रिपीटेड सवाल आपके, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपके जो कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीटेड इन एसएससी एग्जाम, जो कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इधर आपका सारा का सारा फ्रेज लिखा हुआ है, इधर वन वर्ड लिखा हुआ है, और ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी मेरे भाई आज आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रट्टा नहीं मरवाऊंगा, रट्टा कतई नहीं मरवाऊंगा। जी हाँ भाई, मेरे आपने सही सुना, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा। यूट्यूब के इतिहास में आज आप पहली बार देखेंगे कि कितने टफे से टफे सवालों को आप कितने आसान तरीका से याद कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से। तो वो चीज, वो जो आसान तरीका है ना, वो एक तरीका जो आपको मैंने बताया था सेंस मेथड और रूट मेथड, मेरे भाई आज देखना मैं ऐसे इन्हीं सवालों को मैं उन सेंसों से, उन रूट वर्ड से मैं कैसे खत्म करता हूं, कैसे गोली की रफ्तार से खत्म करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सबको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अपोज करता हो, क्या अपोज करता हो, वार को अपोज करता हो, वार का विरोध करता हो, या फिर मिलिट्री फोर्सेस का क्या करता हो, यूज करता हो। मिलिट्री फोर्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कहीं दंगा हो गया, उस दंगे को आगे ना बढ़ाया जाए, रोका जाए, उसको रोकने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है। तो आपको भी पता है। देखिए सेंस में कैसे डेवलप करूंगा, मुझे देखिए मैं सेंस कैसे डेवलप करता हूं। मिलिट्री फोर्स कब उतारी जाती है, सबसे पहले जब कहीं दंगा होगा पुलिस वाले को उतारा जाएगा, पुलिस वाले नहीं हैंडल कर पाएंगे, फिर किसको उतारा जाएगा मेरे भाई, पीएससी बलों को उतारा जाएगा। किसको बोला जाएगा, पीएससी बलों को। अब पीएससी बलों भाई हैंडल कर पाते हैं तो आपके कौन आते हैं, आरएफ वाले। आरएफ के साथ साथ कौन आ जाता है आपका, सीआरपीएफ वाले। सीआरपीएफ भाई लोगों के साथ, सैनिकों लोगों के साथ कौन आ जाता है, मिलिट्री फोर्सेस पूरी आ जाती है। और फिर भी नहीं होता है तो आपको पता है क्या लागू कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कर्फ्यू। तो मैंने कहा इस मिलिट्री फोर्स में मैंने एक वर्ड यूज किया, पीएससी। पीएससी के बलों को क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। इसी पीएससी से, पीएससी थोड़ा प्रोनाउंसिएट करेंगे, पीएससी। पीएससी क्या क्या पैसिफिस्ट वर्ड आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, क्या पीएससी से आपका पैसिफिस्ट वर्ड बन रहा है कि नहीं। तो एक ऐसा इंसान जो वार का अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट। मेरे भाई क्लियर है सभी को। आगे देखिए क्या लिखा है, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। ध्यान से देखना कितना खूबसूरत मैं इसमें रूट वर्ड डालता हूं। देखो लव का रूट वर्ड मैंने कल भी बताया था, लव का रूट वर्ड मेरे भाई क्या होता है, फिल होता है। क्या होता है, फिल। और क्या बताओ, मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब हो गया मानवता, और मानवता कौन दिखाता है, हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान दिखाते हैं ना यार। किसी के प्रति क्या दिखाते हैं, मानवता ही तो दिखाते हैं। और वो मानवता कौन दिखाता है, हम जैसे लोग, हम जैसे इंसान दिखाते हैं। और इंसानों का रूट वर्ड क्या होता है, एंथ्रो रूट वर्ड होता है। क्या होता है मेरे भाई, एंथ्रो रूट वर्ड होता है। और इससे फिल और एंथ्रो को जोड़ दूंगा तो फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला सवाल देखिएगा क्या लिखा, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। एक ऐसा इंसान जो कई सारे लैंग्वेजेस को जानता हो और कई सारे लैंग्वेजेस का यूज करना जानता हो। तो सेवरल का मतलब क्या होता है, तो आपने सुना होगा, जैसे मैथ्स में आप देखते हैं पॉलीगन, क्या कहते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कई सारी भुजाएं। तो उसी तरीके से सेवरल का एक रूट वर्ड हो गया क्या मेरे भाई, पॉली। सेवरल का रूट वर्ड क्या हो गया, पॉली। और लैंग्वेज का रूट वर्ड होता है मेरे भाई ग्लॉट। लैंग्वेज का रूट वर्ड क्या होता है, ग्लॉट। और दोनों को जोड़ दूंगा, ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जा रहा है आपका, पॉलीग्लॉट। क्या बन जा रहा है मेरे भाई, पॉलीग्लॉट। यहां तक की बात क्लियर है। अगला देखिएगा क्या लिखा है, अ फिक्टिटियस नेम। फिक्टिटियस का मतलब नोट करिएगा मेरे भाई, कॉपी कलम लेकर बैठिए, एक भी सवाल छोड़िए नहीं। इस बार कसम खा लेना है कि इस बार घर लौटेंगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर लौटेंगे चाहे जैसे। तो वो करने के लिए आपको क्या करनी है, अभी पसीने निकालने हैं, रगड़ना है खुद को। इस फिक्टिटियस का मतलब यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, इस फिक्टिटियस का मतलब हो गया काल्पनिक। क्या मतलब हो गया, काल्पनिक। कल्पना करते हो, और कल्पना हमेशा क्या होता है, रॉन्ग। कल्पना क्या होता है कि आप क्या सोचते हो, काश मेरी गर्लफ्रेंड मुझे याद कर रही होती, मुझे
मुझे क्या करती। तो आप कल्पना करो, याद थोड़ी कर रही है यार। कल्पना का मतलब रॉन्ग, और रॉन्ग का रूट वर्ड क्या होता है? स्यूडो। क्या होता है मेरे भाई? स्यूडो। रॉन्ग का रूट वर्ड क्या हो गया मेरे भाई? स्यूडो हो गया। और कह रहा है एक नाम, फिक्टिशियस नेम आपका एज्यूम किया गया, तो नेम का रूट वर्ड होता है मेरे भाई, नेम का रूट वर्ड होता है निम। नेम का रूट वर्ड क्या होता है? निम। इसे ग्रीक शब्दों में निम शब्द से डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? स्यूडोनिम। क्या जुड़ जाएगा मेरे भाई? स्यूडोनिम। क्या हो जाएगा यहां पर? स्यूडोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अ पर्सन हु विथड्रॉज, विथड्रॉज का मतलब नोट करेगा, विथड्रॉज का मतलब होता है निकाल देना, निष्कासित कर देना, बाहर कर देना किसी को। फ्रॉम द वर्ड, कहां से? दुनिया से उसको किसी को बाहर कर देना। टू लिव, रहने के लिए। इन सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है तन्हाई। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सेक्लूजन का मतलब होता है तन्हाई, अकेलापन। एंड ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन। तो आपकी गर्लफ्रेंड जब आपको छोड़कर चली जाती है, कहते हो हाय मैं तो तन्हाई में ही मर जा रहा हूं, मैं अकेला ही हूं, मेरे साथ भी कोई दिन बिताए, मेरे साथ भी कोई दिन गुजारे, तो आप क्या रहते हो? अकेलापन महसूस करते हो। उस अकेलेपन के लिए वर्ड क्या है? तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर सेक्लूजन का मतलब तन्हाई, अकेलापन, ऑफन का मतलब अक्सर, और सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। ध्यान से समझो मैं कैसे बना रहा हूं, सेंस कैसे बना रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसे दुनियादारी से बाहर कर दिया जाए, उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो यार, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है उसको, केवल और केवल वो क्या कर रहा है? अकेला रह रहा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने सिंपल ले लिया, जो आप लोग कहते हो कि मैं बाबा बैरागी बनूंगा, शादी उदी नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड है। वो क्या करते हैं? पर्वत पे जाकर सन्यासी बाबा बन जाते हैं, केवल और केवल जाप करते हैं, भगवान की आस्था में अपना दिन गुजारते रहते हैं। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, वो अकेला रहते हैं, तो अकेला को मैंने रिलेट कर दिया कि उनको किसी जगह पर क्लोज कर दिया गया। तो मैंने कहा भैया कि मान लेता हूं वो कहां पर है? किसी जंगल में, और वो जंगल बहुत ही घना है, वहीं पर आराम से बैठकर अपना तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं तो उस जंगल में चारों तरफ से घिर गए, क्लोज हो चुके हैं, और क्लोज हो चुके हैं दोबारा इस तरह से कि वो बाहर नहीं निकल सकते, अर्थात बैरागी बन चुके हैं। ऐसे कई सारे आप में से भी होंगे। चलिए अगला देखिएगा, वन हु लेंड्स, लेंड्स का मतलब उधार लेना, लेंड्स का मतलब आगे देखिएगा, मनी ऑन हाई, लेंड्स का मतलब उधार देना, जो आपको उधार दे रहा हो। क्या हो रहा? जो आपको उधार दे रहा हो। कितना भैया? कितने रेट पर? बहुत ज्यादा हाई रेट पर। जो ब्याज ले रहा है आपसे, पैसा तो दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज दर ले रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे आप देखते होगे शादी माहौल आ जाता है, तो शादी में अचानक मान लो आपका मन कर दिया आज भैया अब 1-1.5 महीने हो गए हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं, मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो गया है, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी मैं उससे शादी कर लूंगा। पापा मम्मी को मना लिए, कहे भैया 1.5 महीने मुझे शादी करना है। तो शादी होती तो ठीक है, लेकिन जब आप जाते हो कैटर्स वाले को बुक करने, डीजे भैया वाले को बुक करने, तो डीजे भैया कैटर्स वाले क्या करते हैं? आपसे दुगना पैसा वसूलते हैं। वो दुगना पैसा काहे वसूलते हैं? क्योंकि उनको पता है आपकी डेट पड़ चुकी है और आपको शादी करना है, उस चीज का वो फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने का मतलब क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? यूज। तो मैंने कहा यूजर, क्या हो जाएगा यहां पर? यूज से मैंने क्या बना लिया? क्या रिलेट करेंगे? यूज से बन रहा है कि नहीं? किससे बन रहा है आपका? ये देखिए, ये रिलेट करेंगे किससे बन रहा है? यूज से। किससे बन रहा है मेरे भाई? यूज से। यूज से रिलेट करूंगा तो क्या बताओ, ये यूएसयू बन रहा है ना, यूएसयू को आरईआर से रिलेट करूंगा, यूजर। क्या बन जाएगा? यूजर। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा हाई रेट मांगता हो उधार देने के लिए, वो क्या कहा जाएगा? यूजर माना जाएगा। आशा है आप सभी को ये छवों के छवों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बाखूबी यार समझ में आए होंगे। ऐसे ही सवालों के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से, सेंस मेथड से, रूट मेथड से करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ भैया, हमेशा आपको मैं समझाऊंगा, आप तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे। जब अच्छा ना लगे तो कोई जरूरी नहीं आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर ये गलती है, आप बताइए। आप तभी लाइक सब्सक्राइब करिए जब आपको लग जाए कि हाँ यहां पर कुछ अच्छा चीज मिल रहा है। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।